कोई ऑनलाइन आ रहा है क्या? अभी नहीं आया। चार्ट के नीचे लिखना। ठीक है। देखो सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब लिख लेते हैं अपन। अरे अगले पेज है मतलब। हाँ मतलब चार्ट अगर पूरे पेज में आया तो नेक्स्ट पेज में लिखो। ये कैसे सवाल पूछ रहा है तुमने? पेज भर गया तो उस पेज में कैसे लिखोगे? अच्छा। कभी कहता है कि पढ़ लो आज। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मीनिंग लिख लेंगे बेटा। ठीक है लिखो। इंट्रा हेड का क्या मतलब था? विद इन द सेम हेड बट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सेट ऑफ हो सकता है। ओके लिखो। इट मीन्स लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम। इट मीन्स लॉस from one source of income can be set off against income from another source of income. It means uh, one source of income can be set off against income from another source of income but in the same head. तुम लोग को पता था कि अभी टैक्स लगने वाली है? but in the same head of income but in the same head of income। है ना? कौन कौन से लॉसेस इंट्रा हेड है जल्दी से बताओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो इंट्रा सोर्स है। इंट्रा हेड का मतलब पढ़ो। वन सोर्स फ्रॉम अनदर सोर्स सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दूसरे सोर्स के साथ सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो इंट्रा सोर्स है। वो भी इंट्रा सोर्स है। वो भी इंट्रा सोर्स है। ठीक है। इंट्रा हेड कौन कौन सा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंट्रा हेड है। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ होता है फिर इंटर हेड सेट ऑफ होता है। ठीक है। क्या हुआ रिया? चलो इंट्रा सोर्स का मतलब लिखो। नेक्स्ट हेडिंग मतलब मीनिंग ऑफ इंट्रा सोर्स लिख लो। सेक्शन नहीं है। सेक्शन नहीं है बेटा। मीनिंग लिखवा देती हूँ उसका। एक्चुअली सेक्शन 70 में ही बताया हुआ है कि कौन कौन से इंट्रा हेड भी नहीं होंगे, इंट्रा सोर्स होंगे, तो वो सेक्शन 70 के ही एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है। सिर्फ मीनिंग लिख लो। इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट लिखो। इट मीन्स लॉस फ्रॉम वन सोर्स loss from one source of income can be set off
can be set off only against income from रचित माइक म्यूट करो बेटा. इनकम फ्रॉम that same source within a head of income. ठीक है. है ना. कौन कौन से इंट्रा सोर्स है. इंट्रा सोर्स है मतलब एक हेड के अंदर भी एक सोर्स दूसरे सोर्स के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो सेम सोर्स के साथ ही सेट ऑफ होगा. कौन से वाले ऐसे हैं. स्पेक्यूलेटिव, स्पेसिफाइड बिजनेस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. चलो इसके बाद मीनिंग लिखो. मैम वो हॉर्स रेस वाला भी था. हाँ हॉर्स रेस वाला भी है. ठीक है. सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट. इंटर हेड एडजस्टमेंट लिखो. इट मीन्स लॉस अंडर वन हेड. है ना. हेड और सोर्स का मीनिंग क्लियर है ना बहुत अच्छे से. हेड मतलब वो 5, सोर्स मतलब विद इन अ हेड अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे अलग अलग बिजनेसेस हो सकते हैं, तो ये अलग अलग सोर्स हो गए. ठीक है. लॉस इट मीन्स लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम. लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम can be set off against income from another head. But in the same previous year. ठीक है. एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो फिर वो हमेशा क्या रहेगा. इंट्रा हेड ना. कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ हमेशा इंट्रा हेड होता है. ये भी नोट लिखना है ना. तो 3 चीजों के मीनिंग अपन ने लिख लिए. अब नोट्स डालो. जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट्स में लिखते हैं अपन. लिखो. once loss is carried forward, it can be set off only against income from same head in subsequent years. ब्रैकेट में लिख लो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. सब्सिक्वेंट ईयर के बाद ब्रैकेट में लिख लेना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट.
ठीक है, नोट नंबर 2 डालो। नोट्स लिखने के बाद बचे हुए पार्ट की रीडिंग करेंगे ना। हाँ, चैप्टर तो वैसे कल ही अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है, अभी तो बस रीडिंग बाकी है जो ऑलरेडी डिस्कस बात है। एक रिटर्न वाली बात है, ठीक है, कि कुछ कुछ हेड्स की जो इनकम है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न आपको टाइम से फिल करनी पड़ेगी। वो एक सेक्शन है बस, बाकी तो चैप्टर खत्म। इसके बाद डिडक्शंस कर ले सैलरी से पहले, कि पहले सैलरी करना है। मैम डिडक्शंस क्या? डिडक्शंस डिडक्शन, करेंगे। डिडक्शंस कर लेते हैं। डिडक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मेन तो सिर्फ सैलरी ही बचेगा अपना ना। बाकी एक एक दो दो दिन के वो टॉपिक हैं, वो टीडीएस और वो वाले, हाँ नहीं, डिडक्शंस में नहीं आएंगे। चलो लिखो, नोट लिख रहे हो ना, लिखो। लॉस फ्रॉम एनी, लॉस फ्रॉम एनी लॉटरी, कार्ड गेम, मतलब वो जो विनिंग वाला लॉस है ना, ठीक है, वो कार्ड गेम, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा। देखो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स अलग चीज है, और हॉर्स रेस में पैसे लगाना अलग चीज है, ठीक है। तो विनिंग वाला जो हॉर्स रेस वाला जो अपन पैसे लगाते हैं उसमें, वो एलिजिबल ही नहीं है कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के लिए, ठीक है। एक्सेट्रा, नॉट एलिजिबल टू कैरी फॉर, नहीं, नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ, नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये एक बात हुई। और कोई और लॉस भी इस इनकम के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब इस पर तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा ही। 30% याद है ना विनिंग का रेट, है ना। तो कैरी फॉरवर्ड लिखा, उसके बाद लिखो एनी अदर लॉस, नेक्स्ट सेंटेंस में लिख लेना, एनी अदर लॉस cannot be set off, cannot be set off against income, against income from lottery, card game, etc. Any other loss cannot be set off against income from lottery, card game, etc. ठीक है, डन। ये वाला नोट हो गया। एक और नोट लिखो, नोट के नंबर डालते जाना, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस, brought forward losses from business can be set off, can be set off even when business is discontinued, even when business is discontinued। मतलब बिजनेस का लॉस हुआ, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, अब मैं कुछ और काम कर रही हूँ जिससे मैं पैसे कमा रही हूँ, सैलरी को छोड़कर, ठीक है। तो अब मान लो मैंने दूसरा बिजनेस चालू कर दी, एक बिजनेस में लॉस हुआ, दूसरा बिजनेस चालू हो गया, ठीक है। इंटर सोर्स तो कर सकते हैं, इंट्रा हेड करना है, तो जो बिजनेस बंद हो गया उसका लॉस मैं दूसरे बिजनेस की इनकम के साथ क्या कर सकती हूँ, सेट ऑफ कर सकती हूँ इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। चलो, कौन सा नोट नंबर था ये? फोर्थ लिख।
तुम लोगों को अनडिस्क्लोज्ड इनकम, डीम्ड इनकम याद है? हाँ, कौन कौन सी थी एक बार याद दिलाओ। मैम कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, वो हाफ डिस्क्लोजर कर रहे थे अनएक्सप्लेन्ड और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वैसे टाइप की थी ना अनडिस्क्लोज इनकम्स वाली, ठीक है। लिखो एनी लॉसेस, अनडिस्क्लोज इनकम वाला जो सेक्शन है ना उसको रिवाइज करके आना कल, ये आज का होमवर्क है तुम लोगों का। एनी लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ, एनी लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट डीम्ड इनकम, अगेंस्ट डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन कौन कौन से थे? 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। ठीक है, याद से रिवाइज करके आना। हाँ, चलो नोट नंबर 5 डालो, लिखो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। ये भी मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि हम पहले पीजीबीपी की इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, है ना। तो अब पीजीबीपी की इनकम आ गई, ठीक है, उसमें से पहले क्या सेट ऑफ करेंगे? पहले माइनस करेंगे करंट डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इसके बाद इस साल अगर इनकम है, प्रॉफिट है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर भी प्रॉफिट बचा, फिर क्या माइनस करेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, और फिर भी प्रॉफिट बचा तो फिर थर्ड नंबर पे माइनस करेंगे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, है ना। मैंने बताया था अगर किसी साल पीजीबीपी में लॉस होता है तो लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन अलग रखते हैं, को लॉस बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन को अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जो बिजनेस लॉस है बिफोर डेप्रिसिएशन वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 8 साल, ठीक है। तो पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर देते हैं, प्रॉफिट बचता है, फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। है ना, हमेशा पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना, फिर कैरिड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ करना, ठीक है। तो अभी अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, मान लो कि मेरे दो बिजनेसेस हैं, एक से प्रॉफिट हो रहा है और एक से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं करंट ईयर का जो लॉस है वो सेट ऑफ करूंगी, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ करूंगी, फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है। समझ में आया, है ना। लिख लो, इसको भी लिख लो, पॉइंट नंबर 6 आखिरी पॉइंट लिखते हैं, फिर अपन रीडिंग पर आएंगे। लिखो इफ देयर इज इनकम
if there is income under any head, if there is income under any head and eligible losses under any other head, eligible losses under any other head such losses shall be first set off, such losses shall be first set off against the income, against the income before set off, before set off of brought forward losses, before set off of brought forward losses. ठीक है, डन। चलो निकालो, मॉड्यूल निकालो। कहाँ पे थे बेटा, अपन ने कहाँ तक रीड कर लिया था? 5.7 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रीड करना है अपन को। हो गया था, हाउस प्रॉपर्टी का कर लिया अपन ने रीड। 0.2 से करना है, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस करना है अपन को रीड। हाँ ये तो बता दिया था ना मैंने, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। जो इसमें डिस्कस किया था ना कि जो पर्सन जिसको लॉस हुआ है सिर्फ वही आगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकता है, इनहेरिटेंस वाले केस को छोड़कर, है ना। और मैक्सिमम 8 साल के लिए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेक्यूलेशन बिजनेस वाले टॉपिक पे आओ। इसमें देखो, set off and carried forward and set off of losses from speculation business. Speculation is deemed to be the business distinct and separate from any other business carried on by the assessee. Loss incurred in speculation business can neither be set off in the same year against any other non-speculation income. इसका क्या मतलब हुआ? स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही क्या होगा? सेट ऑफ होगा। nor be carried forward and set off against any other income in the subsequent year. Subsequent years में भी speculation income के साथ ही set off होगा। Therefore, if the loss sustained by the assessee is in a speculation business, cannot be set off in the same year against any other speculation profit. They can be carried forward to subsequent years and set off only against income from any speculation business carried on by the assessee. Loss from the activity of trading in the derivative, however, is not treated as speculative loss. मैंने बोला ना trading derivatives वाली speculation माना ही नहीं जाता, इंट्राडे ट्रेडिंग माना जा मतलब स्पेकुलेशन माना जाता है। ठीक है, मैक्सिमम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 4 years। ठीक है, थर्ड पॉइंट रीड करेंगे। When a business of a company deemed to be carrying on a speculation business, the explanation to this section provides that where any part of the business of the company consists in the purchase and sale of the shares or other companies, such company shall be deemed to be carrying on speculation business to the extent to which business consists of purchase and sale of such shares. इसमें स्पेकुलेशन का मतलब दिया हुआ है
This deemed provision does not apply to the following companies. Companies whose gross total income consists of mainly income chargeable under head income from interest from securities, interest income from house property, capital gain, income from other sources. एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी के शेयर्स में डील कर रही है तो उसको स्पेकुलेशन माना जाएगा, बट इन कंपनीज के लिए नहीं. जिन कंपनीज की मेन इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब वो इन्वेस्ट करने का ही काम करती है, वो स्पेकुलेशन थोड़ी ना कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है और उस पर इंटरेस्ट कमा रही है. हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है अगर किसी कंपनी की, तो मतलब वो क्या करती है, प्रॉपर्टी लेती है, रेंट पे चढ़ाती है. ठीक है. कैपिटल गेन आ रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं. ठीक है. और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. A company, the principal business of which is ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग या लोन ग्रांट करना या एडवांस ग्रांट करना. ये कंपनी अगर दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो उसको स्पेकुलेशन नहीं माना जाएगा. ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ रीडिंग के पर्पज से अपन ने पढ़ लिया है इसको. ठीक है. कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज और स्पेसिफाइड बिजनेस. देखो स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है. कैरिड फॉरवर्ड कितने साल तक हो सकता है, अनलिमिटेड. ठीक है. And exercising the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC and carrying on specified business can claim deduction under section 35 AD in respect of capital expenditure. है ना. अगर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में हो तभी आप 35 एडी का ले पाते हो, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो तो 35 एडी तो वैसे भी नहीं लगता. ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण आपको लॉसेस ज्यादा क्लेम, लॉसेस ज्यादा दिखेंगे ना. आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने रेवेन्यू के साथ माइनस कर रहे हो तो ऑब्वियसली लॉस दिखेगा. ठीक है. तो वो लॉस 35 AD के हिसाब से जो कैलकुलेट हुआ है, बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट और गेन इफ एनी फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस. The unabsorbed loss, if any, will be carried forward for set off against profit and gains of any specified business in the following assessment year and so on. कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, अनलिमिटेड. ठीक है. देखो इस डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ है एक बार इंटरप्रेट करके बताओ. पूरा पढ़ना फिर समझ में आएगा.
मतलब अगर मान लो कि कोई पहले का बिजनेस है, डेट्स दी थी ना 3580 में, याद है? मतलब उस डेट के बाद अगर बिजनेस चालू हुआ तो ही 3580 का डिडक्शन मिलेगा। बट अगर उसके पहले का है, जैसे होटल है, हॉस्पिटल है, उसके पहले का है, वो है तो स्पेसिफाइड बिजनेस ही, बट क्योंकि वो पहले का है इसलिए उसको 3580 का डिडक्शन नहीं मिल रहा, राइट? बट है तो स्पेसिफाइड बिजनेस ही ना। तो वो बोल रहे हैं कि जो आगे वाले हॉस्पिटल्स आपके खुलेंगे उसका 3580 का जो लॉस होगा वो आप पहले के हॉस्पिटल के प्रॉफिट के साथ क्या कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ स्पेसिफाइड बिजनेस, बस वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ में आया? चलो कैपिटल गेन में आओ। लॉसेज अंडर द हेड कैपिटल गेन। Section 74 provides that where for any assessment year the net results from the head capital gain is short-term capital gain or long-term capital loss. Short-term capital loss or long-term capital loss, the loss can be carried forward to the following assessment year to be set off in the following manner. ये तो पता है तुम लोगों को, पहले खुद से बता दो फिर रीड कर लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है पहले। दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है। कितने साल यस, तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 8 असेसमेंट ईयर तक। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ हो सकता है, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वेयर द लॉस तो कैरीड फॉरवर्ड इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस shall be set off only against long term capital gain arising from that in that year। ठीक है। Net loss under the head capital gain cannot be set off against income under any other head। ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कैरी फॉरवर्ड का 8 साल है, राइट? डब्बे वाली बात पढ़ते हैं अपन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख arising on sale of equity shares or equity oriented funds or equity unit of business trust on which STT is paid। कौन सा सेक्शन लगता है इस ट्रांजैक्शन पे? 112A। 112A। उसमें क्या था कि 1 लाख के ऊपर वाले गेन पर 10% का टैक्स लगेगा, है ना? इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A एट द रेट 10%। 1 लाख के ऊपर का जो गेन है वो टैक्सेबल होता है एट द रेट 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ सच शेयर्स or units can therefore be set off and carried forward for set off against long term capital gain by virtue of section 73 and 74। मतलब कुछ नहीं है, ये भी, ये वाला लॉस भी क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन सारे एक साथ देखेंगे अभी। आ जाओ नीचे। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। चलो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का प्रोविजन पहले खुद से बता दो। मैम इंट्रा सोर्स सेट ऑफ बस हो सकता है। इंट्रा सोर्स सेट ऑफ हो सकता है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का जो लॉस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने साल तक? 4 इयर्स तक। ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, एक सेकेंड ना, पढ़ो इसको, पढ़ो। हेलो, हाँ 9:30 पर आऊंगी मैं।
According to the provision of section 74A3, the losses incurred by an assessee for the activity of owning and maintaining racehorse cannot be set off against income from any other source, है ना. अगर दूसरे सोर्स के साथ भी नहीं हो सकता तो इंट्रा सोर्स बोलते हैं अपन. ठीक है, अभी क्लियर है इंट्रा सोर्स. हाँ, अदर देन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस. मैक्सिमम पीरियड 4 years है. ठीक है, यहाँ पे दिया है कि क्या बोले, मतलब क्या अमाउंट होगा जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में लगा हुआ होगा. ठीक है, तो स्टेक मनी होता है कि आपने वो उसमें लगाया पैसा, मतलब. हाँ, ठीक है. अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द अस्सी होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रेस हॉर्स. आप सिर्फ मेंटेन कर रहे हो, जितना भी आपने पैसा लगाया वो अमाउंट ऑफ लॉस हो जाएगा. ठीक है, और अगर आप स्टेक में भी लगा रहे हो पैसा, ठीक है, द अमाउंट बाय विच सच इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी फॉल्स शॉर्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मतलब जो स्टेक मनी का पैसा आपको मिला वो कम है, आपने हॉर्सेस पे ज्यादा खर्चा किया है. ठीक है, तो जितना डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस. ठीक है, हॉर्स रेस का मतलब तो तुम लोग को पता है. स्टेक मनी का मतलब भी दिया हुआ है, देखो. द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्राइज मनी रिसीव्ड ऑन द रेस हॉर्स. ठीक है, मतलब आप प्राइज मनी को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो ओनिंग और मेंटेनिंग द हॉर्सेस उसके साथ एडजस्ट करके लॉस निकाल सकते हो. अगर आप सिर्फ हॉर्स रेस में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, और आप जीत रहे हो या हार रहे हो, जीत रहे हो तो 30% टैक्स दोगे, हार रहे हो तो वो सेट ऑफ होगा ही नहीं. समझ में आया. ठीक है, सिर्फ अगर आप ओन कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तभी जाकर आपको जो लॉस हो रहा है वो आपको सेट ऑफ करने मिलता है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ देख लो, मैंने शॉर्ट में लिखवाया है, इसमें और भी चीजें दी हुई है. सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च वाला, एंड करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, याद है, टू द एक्सटेंड अलाउड, वो 1/5 अलाउड होता था. हाँ, यस मैम. फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस किए, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च माइनस किया, फिर अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग माइनस किया. ठीक है, इसमें से एग्जाम में सब नहीं आते हैं इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिखवाया है. तुम लोग चाहो तो पूरे ही पॉइंट्स लिख लेना है नोटबुक में अपने. ठीक है, चलो आखिरी सेक्शन में आओ, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस. एज पर सेक्शन 80, बिजनेस लॉस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस. ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्कीम में भर रहे हो तो. ठीक है, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस which has not been determined in pursuance of the return under section 139(3) cannot be carried forward and set off. इसका मतलब यह है कि अगर आपने लॉस रिटर्न टाइम से नहीं भरी, लॉस रिटर्न क्या है, रिटर्न जिसमें लॉस दिखा रहे हो, अगर आपने टाइम से नहीं भरी, ठीक है, तो फिर आपको ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा. ठीक है, समझ में आया. पर इसमें कौन सा वाला लॉस मिसिंग है, इस लिस्ट में कौन सा वाला लॉस मिसिंग है, हाउस प्रॉपर्टी वाला मैम. हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस
मिसिंग है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले आप लॉस रिटर्न टाइम से भरो या ना भरो, बट यस। बाकी सब लॉसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम से रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, assessee must have filed the return of loss under section 139(3) in order to carry forward and set off of such losses। ठीक है, this condition does not apply to the loss from house property carried forward under section 71B and unabsorbed depreciation के लिए भी ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, समझ गए हो? चलो, तो अपना ये चैप्टर ओवर हो गया है। इसके क्वेश्चंस कुछ कुछ तुम लोग ट्राई करना, मैं बता देती हूँ कौन से। इलस्ट्रेशन 5 करना, इलस्ट्रेशन 4 करना, ये दो क्वेश्चन तुम लोग करके लेकर आओ, कुछ कल क्लास में करते हैं, है ना, और फिर ये खत्म ही है चैप्टर, प्रैक्टिस करनी है बस अपन को। बड़े क्वेश्चंस अपन कल क्लास में करेंगे कुछ, और फिर डिडक्शंस चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। बेटा।